बड़े अच्छे लगते हैं। मॉम, जरा सोचिए मॉम, बीवी जेल के अंदर और पति की मौत। प्रेस वालों के लिए इससे अच्छी खबर मिलेगी ही नहीं। सिड, तुम पागल तो नहीं हो गया? रिलैक्स मॉम, रिलैक्स। देखो, हमारी जिम्मेदारी ना और बढ़ने वाली है। I mean, राम के फ्यूनरल से लेके चौथे तक ये प्रेस वाले ना हमें चैन से बैठने नहीं देंगे मॉम। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे उनके सामने ना मॉम। हमें फुल ऑन रोना धोना करना है, फुल ऑन इमोशनल ड्रामा। मॉम, हर न्यूज चैनल में सिर्फ आप और मैं होंगे। You have to give a best performance, मॉम। और उसके बाद एक अच्छा सा लॉयर, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी मॉम, हमारी। मॉम, आपका सपना पूरा होने जा रहा है और मैं आपका सपना पूरा कर रहा हूँ। सिड, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है मॉम, जरूरत है। सर्वाइवल, आप ही ने तो मुझे सिखाया था कि सर्वाइवल के लिए जो भी करना पड़े करो। इट्स ओके, मैं वही कर रहा हूँ मॉम। मॉम, आपने भी वही किया है। आपने आज तक राम को जिंदा क्यों रखा? इसलिए ना, क्योंकि वो आपके लिए एक पैसा कमाने वाली मशीन है। मॉम, अब हमें राम की जरूरत नहीं है, उसे अलविदा कहना ही होगा मॉम। सिड, देखो, राम तुम्हारा बड़ा भाई है। उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। या मॉम, आप सही कह रही है। क्या कुछ नहीं किया बेचारे ने। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मॉम, ये एसिड है। ओए गोलू, तू कहाँ जा रहा है? प्रिया से मिलने। पता नहीं ये वाहिगुरु जी का कैसा इम्तिहान है जो हमारी प्रिया बहू इतना दूर चली गई। आप फिक्र मत करो दादी, बहुत जल्दी मैं प्रिया को इस घर में वापस लाऊंगा, आई प्रॉमिस। तेरे मुंह में ना घी शक्कर पुत्र। मैंने अभी अभी ना पूजा खत्म की है। मैं तेरे लिए ना अभी प्रसाद लेकर आती हूँ। नहीं दादी, अभी नहीं। विजिटिंग आज खत्म हो जाएंगे, मुझे बहुत जल्दी जाना होगा। सॉरी। ओए गोलू, किथे जा रहे हैं? मेरी गल ते सुन। अरे प्रसाद ते लेके जा पुत्र। भगवान दे प्रसाद को ना नहीं करते हैं। साहब, यहाँ से अभी अभी एक काले रंग की कार गुजरी है जिसका नंबर है 2394। जी साहब, आपका काम हो जाएगा। भाई, राम भैया की कार का एक्सीडेंट हो गया भाई। मैं जानता हूँ ऋषभ, मैं जानता हूँ कि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया। नहीं ऋषभ, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। भाई हम गलत समझ। सब ये बता कि मॉम कहाँ है? उन्हें तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। उठ गई होगी मॉम। मुझे पता है कि वो कितनी क्लोज थी राम से। मैं खुद जाके देखता हूँ। मैं गॉड,
मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा भाई भगवान को और कोई नहीं मिला क्या? ये राम ऊपर पहुंचा भी नहीं होगा और मेरी माँ ने यहाँ इंटरव्यू देना भी शुरू कर दिया। वाह मॉम, आप हो तो बहुत फास्ट। चल बेटा सिड, तू भी तैयार हो जा। अपने मॉम के साथ तू भी एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दे ही दे। सर प्लीज बताइए सर, आप इस एक्सीडेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए प्लीज अंदर जाने दीजिए, इस वक्त मैं इंटरव्यू देने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज प्लीज यहाँ किसी की मौत हुई है, आपको फोटो की पड़ी है, प्लीज अंदर जाने सर दीजिए। मेरी बात सुनिए सर। सर थोड़ा एक सेकंड बाद। भाई आप, लेकिन ऋषभ तो कह रहा था कि माँ अंदर। माँ, माँ को क्या हुआ? माँ उसी गाड़ी में थी। मॉम, मॉम उस कार में? सॉरी मिस्टर कपूर, हमें नहीं लगता है हम उन्हें बचा पाएंगे। एक्चुअली पेशेंट को होश आ गया है, अगर आप चाहें तो जाकर मिल सकते हैं, बट आई एम सॉरी टू से उनके पास वक्त बहुत कम है। थैंक यू डॉक्टर। मॉम, क्या किया आपने? आपने खुद को? तो मैं और क्या करती सेठ? तुझे अपने हाथों से इतनी बड़ी गलती करते हुए मैं नहीं देख पाती। मैं बहुत बुरी माँ हूँ सेठ। मैंने जन्म तो एक इंसान को ही दिया था, पर शायद मेरे संस्कारों की वजह से वो शैतान बन गया। और आज तो तू अपने बड़े भाई राम को ही मारने निकला था। ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सिड। मैं जानती थी सिड कि तू मेरे रोकने से नहीं रुकेगा, इसलिए मैंने खुद पर ही ये सजा ले ली। जिस गाड़ी में राम जाने वाला था, जिसका तो एक्सीडेंट करवाने वाला था, उस गाड़ी में मैं बैठ गई और राम को जानबूझकर दूसरी गाड़ी में भेज दिया। देख, मैं अपने हिस्से की जिंदगी जी चुकी हूँ, जो मैंने एक बहुत अच्छी औरत का घर बर्बाद करके उसे छीनी। मैंने अमरनाथ जी का हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। उन्हें हार्ट अटैक हो गया। पर पता है सेठ, मुझे इससे पहले अपनी गलतियों का एहसास कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए ही तो कर रही हूँ। पर कितनी गलत थी मैं। मेरा अपना बेटा, जिसे मैंने दुनिया की हर खुशी, सब कुछ दिया, जिसे मैंने बुराइयों से कोसों दूर रखा, आज मेरे उस बेटे में एक भी अच्छाई नहीं है। और मेरा ये सौतेला बेटा, जिसके लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, आज फाइनली वही एक आइडियल बेटा साबित हुआ है मेरे लिए।
सारी जिंदगी राम मेरे लिए जिया, सब कुछ किया मेरे लिए, और आज भी मेरी गलतियों को माफ कर। सिर्फ मुझे पता था मैं तुझे जितना रोकूंगी तू उतना ही अपनी गलतियों को दोहराता जाएगा। मेरी कोई बात नहीं मानेगा। तुझे रोकने का कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, बस एक यही रास्ता बचा था। क्या करती? मैं तुझे ये जताना चाहती थी, दिखाना चाहती थी तुझे बुराइयों का अंजाम क्या होता है। देख लिया ना बाबा, आज तेरे अपने हाथों से तेरी माँ मर रही है। मॉम, आप सिर्फ मेरे को अब तो रुक जा। मॉम, सिड, मॉम, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, एक मिनट, मैं अभी डॉक्टर को बुला के आता हूं। मॉम, जस्ट सुनो। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ नट्स? क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? एवरीथिंग इज ओके? नट्स, तुम होश में तो हो? नट्स, बोलो हुआ क्या है? और तुम चुप क्यों? बोल क्यों नहीं रही हो? नट्स, क्या हुआ क्या? एक मिनट। हेलो अंकल, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ अंकल। हाँ ऋषभ बेटा, बोलो क्या बात है? आप नट्स को संभालिए अंकल, शी नीड सपोर्ट। हाँ बेटे, लेकिन बात क्या है? ये नताशा तो कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ बताओ तो सही। अंकल मॉम। हाँ बोलो बेटे। मॉम हमारे बीच नहीं रही। क्या? लेकिन ये सब अचानक कैसे? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप नट्स को संभालिए। हाँ बेटे, हाँ मैं देखता हूँ। क्या हुआ पापा? आप इतने टेंस क्यों लग रहे? बोलिए पापा, क्या हुआ? कार्तिक बेटा, निहारिका जी अब इस दुनिया में नहीं रही बेटे। कार्तिक मॉम छोड़ के चली गई। मुझे छोड़ के चली गई, भाई को छोड़ के चली गई। भाई कितने
अकेले पड़ गए होंगे। भैया जेल में मौत के लिए। नताशा बेटे, संभालो अपने आप को। देखो जो जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है बेटे, लेकिन उन्हीं को कोई नहीं बदल सकता बेटे। और इस घड़ी में हम सब साथ हैं तुम्हारे बेटे। वक्त के आगे इसकी चली है और उसका फैसला तो सबको मानना पड़ता है बेटे। अभी पता नहीं राम पर क्या गुजर रही होगी, और रिया को भी खबर करनी है। मुझे लगता है ये काम हम में से किसी को करना पड़ेगा। मैं कार्तिक, आप सही कह रहे हैं पापा। और इस वक्त ये कभी चीजों के साथ होना भी बहुत जरूरी है। हेलो अपने आप को नताशा सब। मुझे मैं इसी वक्त भाई के पास ले चलूं। अभी इसी वक्त मुझे भाई के पास जाना है। भाई के पास जाना। तुम पहले शांत हो जाओ, मैं खुद तुम्हें जीजू के पास लेके चलूंगा। हाँ नच, मैं तुम्हें जरूर लेके चलूंगा। जस्ट रिलैक्स राइट नाउ प्लीज। नहीं हो स्वीटी, नहीं, तूने अच्छा नहीं किया यार। और मुझे वो कल्ला छट के ऐसे कैसे कर सकती है यार तू? तू तो जानती है कि तेरे बिना तेरे भाई की कोई औकात नहीं थी। दिन आएंगे जाएंगे और तेरा ये भाई कल्ला रह जाएगा यार। और मैं तो बर्बाद हो गया, तो कहीं का नहीं रहा मैं। और भगवान जी आप भी कमाल करते हो यार। स्वीटी को बुला लिया ऊपर। मुझे जाना चाहिए था वो यार, डेरा डाले बेटे। वो कोई उम्र थी स्वीटी की। भगवान जी आपने अच्छा नहीं किया। पुत्र, हाँ मामा बोलो, क्या काम है? अरे यार तूने ये रखी? हाँ तो अच्छा ये बताइए कि वहाँ राम की कौन सी नई नौटंकी चल रही है? ओए शाइनी मामे, तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। ये बच्चे अब बच्चे नहीं रह गए, बड़े सियाने हो गए हैं। चल कुछ और कर। मामा जी आँख हो गए? कोई नया इमोशनल एपिसोड चल रहा है क्या राम का वहाँ पे? तो पुत्र सब छोड़, और तू ये बता तू यहाँ कब आ रहा है? मामा जी आपका दिमाग तो ठीक है? वहाँ आके के मुझे मरना है? मामा जी मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। पुत्र तू गलत सोच रहा है यार। वो तेरी माँ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तू अपनी माँ का सगा था पुत्र। पर राम तो सौतेला होने के बाद भी इतना कुछ कर रहा है यार। और तू अपना सगा बेटा होने का वो धर्म तो निभा जा। और राम ने कुछ नहीं कहना, और वो तो आप पे ही बड़ा दुखी है यार। वो एक तरफ उसकी बीवी चली गई और दूसरी तरफ उसकी माँ। पर ऐसे में वो बदले की सोचेगा भी नहीं यार। तू वो आजा पुत्र आजा। इसे कहते हैं संगत का सर। राम के साथ रह के आपने भी नौटंकी सीख ही ली मामा जी। अब आपके इमोशनल ड्रामा ना बंद करो आप। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन किसने कहा था माँ से राम को बचाने के लिए? वो चला जाता तो हमारी जिंदगी और आसान हो जाती। खुद तो चली गई, लेकिन मुझे लटका के चली गई। मामा जी मैं राम को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझसे बदला जरूर लेगा। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता ना मैं वहां नहीं आऊंगा। उसने सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरी माँ, घर बार, पैसा, और आप एक्सपेक्ट कर रहे कि मैं घर आऊं? मैं नहीं आऊंगा मामा। ओए सिट पुत्र, ओए आज तेरी माँ की क्रिया। मामा जी आपको एक बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने
मैंने आपसे कहा ना मैं वहां नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। और हाँ, बार बार मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करो आप। मैं फोन रख रहा हूँ नीचे। बस सेठ सेठ बस सही कहा है किसी ने, इस दुनिया में अपने पराये की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। सॉरी स्वीटी, बड़ी कोशिश की मैंने अपनी तरफ से, और जितना कर सकता था किया, लेकिन माफ कर दे मुझे।